Subscribe now. संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कुल मरीजों का आंकड़ा 74,292 तक जा पहुंचा है। एक दिन में 120 लोगों की मौत हुई। इसी तरह से कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,415 तक जा पहुंचा। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 406 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस तरीके से दिल्ली में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7,639 तक जा पहुंचा। दिल्ली में अब मरने वालों की संख्या 86 जा पहुंची है। नोएडा में एक और कोरोना पॉजिटिव ने दम तोड़ दिया है। मृतक की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 3 लोगों की जान गई। वहीं 6 नए केस सामने आने के बाद मरीजों का आंकड़ा 235। गाजियाबाद का कूड़ा इलाका सील कर दिया गया। यहां से अब तक 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली और नोएडा से कूड़ा जाने पर पाबंदी लगा दी गई। गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार तेज हुई। 16 नए केस आने के बाद यहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 161 पहुंच गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1026 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,427 तक पहुंचा। अब तक 921 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 362 कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है। इस तरह से गुजरात में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,904 पहुंची। राजस्थान में अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,126। एक दिन में राज्य में 4 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 117 पर पहुंच गया है। तमिलनाडु में एक दिन में 716 नए केस मिले हैं। अब यहां पर कोरोना के 8,718 मरीज हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 61 पर पहुंच चुका है। बीएसएफ के 9 और जवानों को कोरोना। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6, कोलकाता में 1, त्रिपुरा में 2 जवानों का टेस्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 7 नए केस, 1 पुलिसकर्मी भी शामिल। प्रदेश में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 66, 3 की मौत। नासिक जिले में 2 नवजात शिशुओं को कोरोना पॉजिटिव। निफाड़ बिनचूर में 5 दिन का बच्चा कोरोना पॉजिटिव, तो मालेगांव में 10 दिन का बच्चा पॉजिटिव। राजस्थान के अलवर के ओदरा गांव में नाबालिग लड़का शादी के बाद जांच में कोरोना संक्रमित मिला। 4 मई को हुई शादी के बाद दूल्हे का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। 17 मई के बाद देश में लागू होगा लॉकडाउन 4। नया होगा रंग, रूप और नियम भी बदले जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा 18 मई से पहले इसकी जानकारी दे दी जाएगी। देश के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान। पीएम ने कहा देश के किसानों, व्यापारियों, मजदूरों को मिलेगा सीधा लाभ। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10%। वित्त मंत्रालय आज 20 लाख करोड़ के पैकेज का ब्लूप्रिंट देश के सामने पेश करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत पर जोर। कहा लोकल के लिए वोकल होना होगा। आपदा को अवसर बनाकर हमें बनाने होंगे ग्लोबल ब्रांड। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कच्छ में आए भयानक भूकंप को भी याद किया। कोरोना से जोड़ते हुए कहा मैंने वो आपदा भरे दिन भी देखे जो मैं अब नहीं देखना चाहता। कोरोना वायरस पर बोले पीएम मोदी। कहा पूरी दुनिया 4 महीने से लड़ रही है जिंदगी बचाने की जंग। हमें थकना, झुकना और हारना मंजूर नहीं। उद्योग जगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की सराहना की। उद्योग जगत ने कहा प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा समय की जरूरत थी। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। शाह ने कहा मोदी सरकार के हर निर्णय में देश और देशवासियों का हित। विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी। 202 लोगों को लेकर कोच्चि पहुंचा आईएनएस मगर। अब तक 6,000 भारतीयों की हुई वतन वापसी। आम आदमी के लिए लॉकडाउन में अच्छी खबर। हजारों यात्रियों को लेकर दिल्ली से बिलासपुर के लिए ट्रेन रवाना हुई।
कोरोना काल में रेलवे ने 15 अलग अलग रूट पर सफर शुरू कर दिया। सफर से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग। मालदीव से स्वदेश लौट रहे यात्रियों का आना जारी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोच्चि पोर्ट पर की जा रही है स्क्रीनिंग। बेंगलुरु से पहली श्रमिक ट्रेन 1076 यात्रियों को लेकर हरिद्वार के लिए रवाना हुई। यात्रियों के चेहरे पर घर जाने की खुशी दिखी। मंगलवार को पटना के राजेंद्र नगर से राजधानी स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्क्रीनिंग भी कराई गई। दिल्ली के गांधीनगर से पैदल निकले मजदूरों को पुलिस ने ग्रेटर नोएडा पर रोक दिया। मजदूरों का ग्रुप मध्य प्रदेश जा रहा था। लॉकडाउन के चलते एक परिवार बैलगाड़ी से अपने घर लौट रहा था, लेकिन एक ही बैल होने की वजह से दूसरी तरफ खुद खड़ा होने के लिए मजबूर हुआ परिवार। कभी युवक तो कभी महिला एक एक करते हुए अपने कंधों के सहारे बैलगाड़ी खींच रहे थे। नोएडा में कंपनी द्वारा वेतन न दिए जाने पर 200 से ज्यादा वर्कर्स ने कंपनी का घेराव किया। लॉकडाउन में उड़ाई गई खुलेआम धज्जियां। मुंबई से दिल्ली आ रही ट्रेन के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर दिखी यात्रियों की लंबी कतार। किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। ट्रेन के बाद जल्द ही शुरू होगा हवाई सफर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस। 80 साल से ज्यादा के यात्री नहीं कर सकेंगे सफर। लॉकडाउन खोलने को लेकर सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वालों से सुझाव मांगे। व्हाट्सएप नंबर जारी कर आज शाम 5 बजे तक जवाब मांगा। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहत की खबर दी। कहा, दुनिया के मुकाबले भारत में मृत्यु दर कम। 1 लाख टेस्ट रोजाना करने की क्षमता पहुंची। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना की टेस्टिंग दोगुना करने के साथ ही कम्युनिटी किचन की समीक्षा कर सभी जरूरतमंदों को भोजन देने का निर्देश दिया है। कोरोना पर योगी कैबिनेट का मंथन। लॉकडाउन जारी रहने पर सीएम ने सहयोगियों से मांगे सुझाव। आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने पर सभी मंत्रियों का जोर। लॉकडाउन के बीच 4 मई से छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की दुकानें खोल दी, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने पूर्ण शराबबंदी की मांग की। अपने घरों में ही धरने पर बैठे। मंगलवार को गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नर्सेस से बात की। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नर्सों की तारीफ की। लॉकडाउन में ट्रैवल पास होने के बाद भी बीमार को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार नहीं करने दिया गया। तनाव की वजह से हार्ट अटैक होने की वजह से कार में शख्स की मौत हो गई। औरंगाबाद में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए कुछ बेफिक्रे लोगों ने शहर के बीचों बीच परिसर में रिश्तेदारों के साथ शादी की सालगिरह का उत्सव मनाया। पुलिस ने दर्ज किया मामला। नासिक से अपने घर जा रही महिला ने नवजात बच्चे को रोड पर जन्म दिया। परिवार वालों ने मिलकर कराई डिलीवरी। बाद में अस्पताल में किया गया महिला को भर्ती। मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात 46 साल के दिनेश राजाराम राणे 13 दिन बाद जब कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे, तब उनके साथियों ने तालियों से जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। बिहार के भागलपुर में महेशी तिलकपुर के किसान श्री अशोक चौधरी ने कोरोना वॉरियर्स को सलाम करने के लिए अपने बागान में इजाद किए आम का नाम लॉकडाउन रखा। हैदराबाद की महिला पुलिस अधिकारियों ने कोरोना के खिलाफ जंग का ये वीडियो तैयार किया। पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमारी समेत तमाम अधिकारियों ने महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की। ओडिशा के गजपति जिले में लोगों को लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग का संदेश देने के लिए कोरोना वॉरियर्स के साथ यमराज और चित्रगुप्त सड़कों पर उतरे। शहर में घूम घूम कर लोगों को अनोखे अंदाज में लॉकडाउन पालन करने का संदेश दिया। हरियाणा के मानेसर में मारुति सुजुकी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिंगल शिफ्ट में वर्कर काम कर सकेंगे।
कोरोना संकट के बीच चीन की नापाक साजिश, लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसे चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना ने खदेड़कर बाहर किया। दुनिया भर में कोरोना से 43,35,709 लोग संक्रमित हुए। अब तक 2,92,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अमेरिका में अब तक 14,07,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस, वहीं 83,300 से ज्यादा लोगों की मौत। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रूस में संक्रमित मरीजों की संख्या 2,32,000 के पार।